मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने लगी हूँ रूह अफ़ज़ा। और गुड़ पाउडर ऐड नहीं किया है, चीनी ही डाली। मैं कह रही हूँ चटनी, क्या क्या बोल देती हूँ मैं। तो अभी लेके चलते हैं अंदर। और सच में अब तो ना रुद्रपुर में भी हमारी लाइट बहुत परेशान कर रही है। इतना गर्म हो रहा है कि आ जाओ गाइस, आप लोग भी पी लो गर्मी में ठंडा ठंडा शरबत रूह अफ़ज़ा। और मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। पहले किट्टू को दे के आती हूँ, फिर जाएंगे उधर। एनी ले उठाओ, एक गिलास उठाओ। ये इधर वाला लो, ये कम मीठा है। ये वाला मैंने अभी शाम को तुम मीठा बनाया था शाम को। अच्छा, हम लोग नहीं होंगे तब बनाया होगा। रूह अफ़ज़ा ही बनाया है मैंने, रसना नहीं बनाया। आनिया को रसना अच्छा लगता है, लेकिन इसको भी तो ख़त्म करना है ना। चलो। और हम लोग कहाँ आ गए हैं सुबह सुबह, ठंडा ठंडा मौसम। ये देखिए हमारे रुद्रपुर का काली घटा छाई हुई है चारों तरफ, ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत अच्छा मौसम हो गया है सुबह सुबह। जैसे परसों सुबह था ना, वैसे ही आज हो गया है। बहुत बहुत प्यारा मौसम है। सूरज जी जा रहे थे अपने किसी काम से, मैंने सोचा चलो मैं भी लागे हाथ अपना काम कर लेती हूँ थोड़ा सा। मैं ब्लॉग बना के ले आऊँगी, तो मैं साथ में आ गई। आराम से बैठा है डॉगी। आज नाश्ते में बन रहे हैं सूखे आलू, दही और पराठा। तो आज नाश्ता यही होगा। चलो, मैंने बॉईल कर लिए हैं, इनको छीलूंगी अभी, फिर छौंकूंगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। इसमें मैंने ना सारे मसाले ऐड कर लिए हैं। आलू थोड़े मैंने हल्के से टाइट रखे हैं, मतलब ना पूरी तरह से बॉईल नहीं किए हैं, क्योंकि इनको मुझे अच्छे से भून के बनाना है। ज़्यादा बॉईल होते हैं ना तो फिर वो एकदम गीले गीले से हो जाते हैं। तो मैंने इनको कट किया है इसी वजह से। और अभी इनको भूनना है अच्छे से तेल में। तो तड़का तैयार हो रहा है। तड़के में क्या जाएगा, वही हींग जीरा और मेथी दाना ऐड कर देती हूँ मैं। कसूरी मेथी देखती हूँ थोड़ा सा अगर ऐड करूँगी तो डाल दूँगी। चलो फटाफट से छौंकते हैं इनको। थोड़ा सा जाएगा इसमें चाट मसाला। मुझे इस तरह के ना हरे धनिया की चटनी भी बहुत पसंद है। तो हमारे तैयार हो गए हैं। हल्दी वगैरह मैं नहीं ऐड करती हूँ। और अभी थोड़ा सा और भूनूंगी इनको। तो आलू मेरे रेडी हैं और प्लेट भी तैयार है। अभी लगाते हैं नाश्ता। लेके आए दही की कटोरी, अभी 1 चम्मच निकाला है आनिया ने। चलो फटाफट से इसको निकालते हैं कटोरी में। अभी मैं आके बैठ गई हूँ किचन में, बहुत गर्म हो रहा है। मैंने थोड़ी देर हवा में बैठती हूँ, लेकिन सॉरी अगर आप लोग डिस्टर्ब हो गए, क्या करें, बहुत गर्मी हो रही है। और ब्लॉग बना रही थी थोड़ा थोड़ा सुबह से, लेकिन वेलकम नहीं हुआ था, तो मैं सोचा चलो पहले वेलकम करते हैं आप लोगों का, है ना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज है फादर्स डे, यानी कि पापा का डे। और आनिया बोली मम्मी आज बिल्कुल नहीं नर्वस होना है। तो मैं हूँ शांत, बनकर नर्वस होंगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा किस टाइम रोना आता है, किस टाइम में चुप हो जाती हूँ। तो आज फादर्स डे है, तो आप सभी लोगों को फादर्स डे की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे सभी बच्चों के ऊपर उनके माँ पापा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। कोई भी बच्चा माँ बाप के प्यार के बिना ना रहे। बस सुबह पूजा की तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि हर बच्चे को, उसके मम्मी पापा को लंबी उम्र देना भगवान, सबका साया सबके सर में बना रहे। और मेरी फैमिली में पिताजी तो फिर भी चलो काफ़ी टाइम रहे हमारे साथ। और मैं सोचती हूँ मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन क्या करूँ, मैं जुबान पे मेरे आ ही जाती है। मम्मी और आनिया के दादा दादी, यानी कि मेरे सास ससुर, शरण जी के मम्मी पापा बहुत जल्दी चले गए, वो भी दोनों। शीलू आनिया के दादाजी तो काफ़ी साल हो गए उनको, मेरी शादी के साथ 5-6 साल बाद ही हमें छोड़ के चले गए थे। क्या वो है ना कि एक कितना भी आप कोशिश करो, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं ना तो हम भूल नहीं पाते हैं कुछ चीज़ें।
कुछ चीज़ें क्या कुछ इंसानों को। वेलकम हो गया है, आगे के काम करेंगे। और मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता ब्लॉग शुरू कर दो, तो मैंने कहा वेलकम तो मैं ज़रूर से करती हूँ हर बार। कभी भी मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ तो वो ज़रूर से करती हूँ आप लोगों का। भाई आप लोग इतने टाइम निकाल के मेरे वीडियो देखते हो, तो हमारा वेलकम करना तो बनता है ना। चलो अभी चलते हैं बाहर वाले रूम में आनिया के पास, थोड़ी गपशप मारेंगे। और मुझे काफ़ी देर से बुला रही है कि मम्मी कुछ शाम को करने के लिए। मैंने कहा ज़्यादा कुछ मत कर, गर्मी है बहुत ज़्यादा, और सरन जी भी लेट हो जा रहे हैं आजकल, तो देखते हैं जैसा होगा आगे आगे ऐसा करेंगे। चलो मैं चलती हूँ बाहर, मिलती हूँ वहीं जाके आप लोगों से। और गेहूँ अंदर कुटिया में डाले आ रहे हैं, 3 कट्टे पड़ चुके हैं, 3 अभी रह गए हैं। 3 कुंडली ही लिए थे और 3 कट्टे 2 पड़ गए हैं, आधे शायद इसमें रखे हैं बचे हुए जो 1 कट्टे के। नीम भी बिछाया है नीचे, नीम की पत्तियाँ भी ना अच्छी होती हैं और दवा भी लगाएंगे। और आधे मैंने ये साफ़ कर लिए हैं, तो इनको पिसाना है क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा है। बचे हैं ना वो है ये 1 कट्टे के। खाना हमारा बन गया है। आज बनी है लंच में उड़द की दाल, ये देखिए आलू डाल के। आनिया को बहुत पसंद है ये, और कह रही थी मम्मी पतली पतली बनाना, तुम बहुत गाढ़ी कर देती हो। मन का रख के हो जाती है बेटा, मैं पतली ही बनाती हूँ। तो उड़द की दाल आलू डली उसको बहुत पसंद है, ये बन गई है हमारे घर में आज। चावल बन गए हैं, अभी बनाए हैं गरम गरम दोनों ही, दाल भी और चावल भी। साथ में सैलेड इस तरह से कट किए मैंने आज लेंथ वाइज, और ना इसके एक एक पार्ट्स खोल दिए हैं मैंने। तो रोटी है, सुबह के आलू हैं, देखते हैं अगर कोई लेगा तो, नहीं तो मुश्किल है, शाम को देखेंगे इसका कुछ बना लेंगे। चलो फिर अभी थाली लगाती हूँ। 3 गिलास बराबर बना है। चलो फिर लेके चलते हैं अंदर, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए बनाना शेक ठंडा ठंडा। आया है थोड़ा सामान आए, आनिया का ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक आनिया का ये आया है, 2 मैगी के पैकेट हैं, और दूध जो पाउच वाले होते हैं ना वो भी मैं मंगा लेती हूँ, इस टाइम पे ज़रूरत रहती है। दूधिया के दूध से इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है। और फादर्स डे है तो कुछ तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, तो ये मंगाई है आइसक्रीम। गलत पकड़ रखी है मैंने, चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम। चलो फिर अभी इसको रखते हैं, और सरन जी आ जाएंगे उससे पहले रख दो, उनको पता नहीं चलना चाहिए। और मैं बनाने लगी हूँ मैंगो शेक। मैंगो ले लिए हैं, दूध डाल लिया है, और 2 से 3 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है ये वाला पाउडर जो मैंने चने और ड्राई फ्रूट से बनाया था। तो चलो फटाफट से। और आनिया मेरी नक्कल उतार रही है, सुना आप लोगों ने, ऐसे ही डालूंगी मैं, देखना। सुना आप लोगों ने, ऐसे ही डालूंगी देखना। ये एगलेस है, इसमें अंडा नहीं डाला है, एगलेस है एगलेस। ओके चलो फिर इसको रखते हैं, और ठंडा हो जाता है जब मतलब पियेंगे ना उस टाइम तक, तो मैं बना के रख देती हूँ पहले से थोड़ा ना, एकदम से फिर नहीं हो पाता है। चलो फिर इसको रखते हैं बना के। लाइट का भी कोई पता नहीं है, आती है जाती है, तो आजकल जो काम करने हो ना वो कर लेने चाहिए। चलो इसको रखती हूँ मैं। हो गया तैयार, और कलर कितना सुंदर आया है। पहले जो हम बना रहे थे ना, आम जब चले चले थे, कहते हैं ना जो चीज़ें सीजन की होती हैं वो उसी टाइम अच्छी लगती हैं। और मीठे भी हैं, वो मीठे भी नहीं थे। चलो फिर इसको लौटती हूँ। पहले लाइट नहीं है हमारे वहाँ, 1 से 1.5 घंटा हो गया, काफ़ी देर हो गई, बल्कि 8:45 हो रहा है। और मैंने सोचा चलो आप लोगों से तब तक बातचीत कर लेते हैं थोड़ी। तो सुबह आज ना हमारे वहाँ मौसम बहुत अच्छा था, बादल हुए। हम लोग सुबह गए भी थे, सरन जी को थोड़ा काम था तो कह चल रही हो तो चलो साथ में, तो मैं भी चली गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस आ गए थे थोड़ी देर में, जिनसे मिलना था वो मिले नहीं। तो और बारिश भी नहीं आई, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई होगी, लेकिन हम लोग घर आ गए थे उसके 1-1.5 घंटे के बाद बूंदाबांदी हुई, बहुत मामूली वाली, कोई बारिश नहीं हुई। जितनी जब कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं,
इतने बादल गरज रहे थे ना, काले काले बादल थे, मैं समझा कि बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन बारिश सारिश ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग घर आ गए थे। घर आके बस मैं अपने खाने वाने में लगी, नाश्ते वगैरह में। और नाश्ते में आज सूखे आलू, मैं पूड़ी बनाने का कह रही थी लेकिन आनिया ने ही मना कर दिया, और सरल भी नहीं, क्योंकि ना दुगनी गर्मी हो गई और ज़्यादा। और अब आगे आगे ना मौसम ऐसा ही होगा, बारिश होगी। अगर अच्छे से बारिश हो जाती है ना, आधा घंटा भी अगर बारिश हो जाए, 15 मिनट भी झड़ के, तो मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन हमारे रुद्रपुर में बारिश नहीं हो रही है। और नैनीताल में तो आज नीम करौली बाबा की स्थापना का बहुत दिवस था, तो मौसम बहुत अच्छा था। वहाँ के लोग जो वीडियो वगैरह डाल रहे थे ना, तो ओले पड़े हैं नैनीताल में भी, वो तो आगे है। तो मौसम वहाँ का बहुत अच्छा था, इतना कोहरा जैसे जनवरी में नहीं होता है, वहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है, कभी ठंडा कभी गर्म। गर्म तो बहुत कम होता है नैनीताल से ऊपर जहाँ भी जाओगे आप लोग, और काठगोदाम से ऊपर ही मौसम चेंज हो जाता है थोड़ा। तो हम लोग उस दिन ना जोलीकोट तक जा रहे थे, लेकिन उली तरफ से ही वापस आना पड़ा, क्योंकि सरन जी का अर्जेंट कॉल आ गया, तो हम लोग वापस आ गए। लेकिन सोच तो रहे थे आगे तक जाएंगे आज, मन में ऐसा ही था, लेकिन नहीं हो पाया पॉसिबल। कोई बात नहीं। और वैसे बाइक से जाना रिस्की है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाम वगैरह बहुत चल रहा है इस टाइम पे। और उस दिन हम अच्छे हुए आ गए वापस, आगे जाम ही लगा हुआ था। तो जो जान पहचान के हैं ना, सभी लोग कह रहे थे अच्छा हुआ आप लोग नहीं गए आगे, आगे जाम लगा हुआ है। आज तो कलशिया के पुल से ही जाम लगा हुआ है, काठगोदाम से। हम वहीं रहते थे बिल्कुल, काठगोदाम का थाना है ना जहाँ कलशिया का पुल शुरू होता है, सामने ग्रे कलर की जो ऊपर दुमंजिला दिखता है, उसी में हम लोग रहे थे 5 से 6 साल। 5 साल रहे थे शायद। आनिया का बचपन वहीं, मतलब बहुत छोटी थी, शायद 1 डेढ़ साल की थी तब हम उस घर में गए थे। और उससे पहले आवास विकास रहे थे हम आंटी जी के यहाँ। तो 5 साल रहे थे। आनिया जैसे कहते हैं ना कि 5 6 साल की हो गई थी तब हम आए थे वहाँ से। और स्कूल की शुरुआत उसकी वहीं से हुई। सारी चीज़ें ना, मतलब हम लोग जब कभी भी काठगोदाम जाते हैं ना, तो सब कुछ ताज़ा एकदम आंखों के सामने घूमने लगता है, जैसे अभी की बात हो। पैदल कलशिया के पुल पर बहुत दौड़ लगाई है। मैं लेने जाती थी पैदल उधर से, फिर मैं ऑटो से लेके आती थी। सुबह को सरन जी छोड़ देते, और जिस दिन ये फ्री होते थे तो यही ले लेते थे। हालांकि वैसे 2 बजे के बाद ऐसा कोई इनका काम नहीं होता था। मैंने दिखाया है काठगोदाम का जो फर्स्ट वो है ना पेट्रोल पंप HP का, उसमें ये अकाउंट मैनेजर थे। तो 2 बजे के बाद तो फिर बैंक वगैरह बंद हो जाती थी, इतना ज़्यादा उनका कोई काम नहीं होता था। लेकिन कभी कभी मुझे जाना पड़ता था, कभी कभी नहीं, वैसे हमेशा ही जाना पड़ता था लेने के लिए। और भाई काम है, तो उस टाइम पता ही नहीं चलता था धूप है क्या है, सीधे जाती थी मैं लेने, पैदल ये लगा लो। सेंट पॉल कहाँ पड़ता है, काफ़ी दूर है। और मैं वैसे ऑटो ले लेती थी आके, ऐसा नहीं है वहाँ से नहीं मिलते थे ना कभी काठगोदाम से, तो मैं स्टेशन के सामने से लेती थी, फिर हम चले जाते थे। तो बस, और सुबह को डेली छोड़ने जाती थी मैं। आनिया बहुत परेशान करती थी, अनुष्का ने बिल्कुल परेशान नहीं करा, लेकिन आनिया बहुत रोती थी। मेरा ना नीचे से पैंट सलवार जो भी होती थी, मतलब सूट की, उसको पकड़ लेती थी, छोड़ती ही नहीं थी। फिर वो टीचर कहती थी, मतलब लड़की टाइप की थी, कहती आप जाओ, मैं हम उसको संभाल लेंगे। तो वो सब कुछ याद आता है काठगोदाम में। जितनी बार मैं गई हूँ ना, उतनी बार मैंने ब्लॉग चाहे थोड़ा बनाया है, मैं बनाती ज़रूर हूँ हर बार, क्योंकि यादें सारी ताज़ा हो जाती हैं। एक गांव 2 गांव तक हम ऊपर चले जाते थे जब बच्चे छोटे थे। और किट्टू आगे खड़ी होती थी, अनुष्का बीच में बैठ जाती थी, चारों ही निकलते थे। भुट्टा वगैरह खा के आते थे बारिश के दिनों में, बहुत स्वाद होता था उन भुट्टों में। मसाला जो होता है ना वहाँ का पहाड़ का, बहुत अच्छा होता है भुट्टे का, नमक नून बोलते हैं जिसे। तो बस, लाइट देखो अभी भी नहीं आई, 9 बजे। मैं आप लोगों से 15 10 मिनट बात की होगी कम से कम। चलो फिर इसको रखते हैं और करते हैं आगे के काम। लाइट का कोई भरोसा नहीं है, आए नहीं आए, है ना, कब तक वेट करेंगे। चलो फिर चलते हैं किचन में, सामान लाते हैं। 1 2 चीज़ें हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। मैंगो शेक बना के रखा हुआ है मैंने। और आनिया ने ना आइसक्रीम मंगा ली है, केक वाली ही। और चाउमीन लेके आ गए हैं। तो बस सब्जी लेने गए थे अभी मार्केट, सब्जी ली, फिर वापसी में थोड़ी चाउमीन पैक कराई और हम लोग आ गए। चलो फिर, मैंने कहा कह रही थी आनिया कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना, स्प्राइट वगैरह में ना कुछ मत मंगा,
सारी चीज़ें नुकसान की हैं। कभी कभी की बात अलग है, लेकिन मत मंगा। आजकल तो शेक वगैरह चल रहे हैं और ज़्यादातर बनाना शेक ही पी रहा है मेरे घर में, लेकिन आज मैंगो शेक बनाया। मैं थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। केले भी ख़त्म हो रहे हैं, तो केले तो नहीं लाई हूँ मैं, होते तब भी मैं नहीं बनाती। आज मैंने आज बनाना शेक ही बनाएंगे, वो सॉरी मैंगो शेक। तो चलो किचन में चलती हूँ, सामान लेके आती हूँ। लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब आती है, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना गाइस, कुछ नहीं कर सकती। चलो आ गई हूँ किचन में। ग्लास ले ली है, ट्रे में कटोरी ले ली है आइसक्रीम के लिए, और चाउमीन के लिए प्लेट है। चलो अंदर चलते हैं लेके। छोटी सी पार्टी की तैयारी हो गई। फादर्स डे, और फादर्स डे गर्मी से परेशान है। फादर्स डे, बच्चों को खिला दो पहले। खाओ खाओ किट्टू पापा को खिलाओ, आलू को भी खिलाएंगे वो पहले। उसकी ट्रे में डाल दो। टेस्टी है। अनिष्का को वीडियो कॉल कर लेते। ला मैं खिलाऊं, मैंने नहीं खिलाया पापा को, लाओ। वाले रूम में, क्योंकि बाहर बहुत गर्म हो रहा है। लाइट अभी भी नहीं आई, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। बनाना शेक लीजिए, चाउमीन है, केक है, आइसक्रीम है केक वाली। पसीना देख सकते हो कैसे लगा पड़ा है, पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है ना गाइस। लाइट अभी तक नहीं आई है, 2 से ढाई घंटे हो गए, 9:30 हो गए, और हम लोग मार्केट गए थे तब भी नहीं थी। वहाँ से आके कितनी देर, काफ़ी देर इंतज़ार किया, वेट किया, लेकिन लाइट नहीं आई। तो मैंने कहा आइसक्रीम है वो पिघल जाएगी फिर, तो इस वजह से कट कर ली। और अच्छा रहा आज का दिन। बच्चे हैं, बच्चों के पापा हैं, तो भगवान इनको लंबी उम्र दे। मेरे बच्चों के सर पे हमेशा उनके पापा का हाथ बना रहे, है ना। और मैं उदास थी सुबह दोपहर, हमेशा रहूँगी, लेकिन मन का नहीं, ज़्यादा वो नहीं करूँगी अब मैं। के साथ आ गए वीडियो के एंड में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। पास में ही बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।